पास उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने बाप दादाओं से तो ये बात कभी नहीं सुनी। इस आदमी को तो दीवानगी की बीमारी है, तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतज़ार करो। नूह ने कहा, ए मेरे रब, मेरी मदद कीजिए, उन्होंने मुझे झुठलाया है। पास हमने नूह को वही भेजी कि तुम एक कश्ती बनाओ हमारे सामने और हमारे हुक्म से, फिर जब हमारा हुक्म पहुंच जाए और तनूर जोश मारने लगे तो सब किस्म के हैवानात में से 2-2 जोड़े नर और मादा कश्ती में बिठा लेना, और अपने घर वालों को भी, मगर जिनके बारे में पहले हुक्म सादिर हो चुका है और जालिमों के बारे में हमने कुछ न कहना, वो ज़रूर डुबा दिए जाएंगे। फिर जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में सवार हो जाओ तो खुदा का शुक्र अदा करना और कहना, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जिसने हमको जालिमों से बचाया, और ये भी कहना, ए मेरे रब, हमको मुबारक जगह उतारना और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। बिलाशुबा इस किस्से में बहुत सी निशानियां हैं और हम तो आजमाते ही हैं। फिर हमने उनके बाद एक और जमात पैदा की, फिर हमने उन्हीं में से एक रसूल भेजा जिसने उनसे कहा, तुम अल्लाह की इबादत किया करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं हो। और उनकी कौम में से जो सरदार थे जिन्होंने कुफ्र किया था और आखिरत के आने को झूठ जाना था और दुनिया की ज़िंदगी में हमने उनको ऐश दिया था, कहने लगे कि ये तुम ही जैसा आदमी है, जो तुम खाते हो वही वो खाता है और जो तुम पीते हो वही वो पीता है, और अगर तुमने अपने जैसा आदमी की बात मान ली तो तुम फिर घाटे ही में रहोगे। क्या ये तुमसे कहता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाओगे तो तुम निकाले जाओगे। जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है वो तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। जिंदगी तो बस यही एक दुनियावी जिंदगी है कि इसी में हम मरते हैं और जीते हैं और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। ये तो ऐसा शख्स है जिसने अल्लाह पर बहतान बांधा और हम इस पर हरगिज ईमान नहीं लाएंगे।